हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू एप्ट कोड हब। आज हम शुरुआत करेंगे HTML के सेकंड चैप्टर के साथ। लास्ट वीडियो में हमने समझा था HTML क्या है, HTML का यूज क्या है और HTML का एक सिंपल रोड मैप। बट अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इस वीडियो से देख के भी अपनी HTML की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक रोड मैप बताया था और कुछ टैग्स बताए थे कि कहाँ यूज होते हैं। बाकी जो मैंने टैग्स बताए थे वो हम आगे यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, बाकी आप यहाँ पे आ गए इस वीडियो में तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। बिफोर वी स्टार्ट एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। चलिए मैं इस स्क्रीन पे पिछली क्लास में हमने समझा था HTML क्या होता है। HTML सिंपल वर्ड्स में एक मार्कअप लैंग्वेज है जो एवरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक वेबसाइट खोलती हूँ। ये देखिए, ये अमेजोन की वेबसाइट है। तो अमेजोन की वेबसाइट आपको जो दिख रही है ये पूरी इतनी वेल डिफाइंड। अगर आपको इसमें कुछ सर्च करना है तो आपने सर्च किया मैकबुक, तो यहाँ पे आपको सारे मैकबुक दिखा रहा है, उसके प्राइजेस दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये मतलब कैसे डिफाइन हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इसका, कि अमेजोन यहाँ पे लिखा होना चाहिए, एड्रेस यहाँ पे लिखा होना चाहिए। अगर हमने कुछ ऑर्डर किया है तो हमने जैसे ऐड टू कार्ट कर दिया तो हमारे कार्ट के अंदर चला गया, गो टू कार्ट किया तो ये यहाँ पे हमने जो कार्ट किया था वो आ गया। मतलब कैसे ये हो रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चर जो डिफाइन होता है वो HTML की हेल्प से होता है। मतलब जो भी आपको ये वेबसाइट अभी दिख रही है, ये पूरा ये लिस्ट ऑफ आइटम्स जितने भी UL LI जो दिख रहे हैं आपको, सिंपल वर्ड्स में UL LI एक HTML के टैग्स ही होते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको समझा दूं कि ये आपको जो लिस्ट दिख रही है ना, ये HTML के ही स्ट्रक्चर से डिफाइन है। जैसे हमें यहाँ पे कुछ और परचेज करना है, प्रोसीड टू बाय कर लिया, जैसे यहाँ पे फोन नंबर डालो। मतलब ये सारा कैसे हो रहा है, तो ये सब HTML की हेल्प से हो रहा है। सेम एज यहाँ पे हेलो अकाउंट बना, साइन इन करो, साइन इन है ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये बटन कहते हैं, इसको HTML में बटन कहते हैं। हम आगे जाके करेंगे, लेकिन पहले मुझे आपको बताना था कि HTML की हेल्प से होता क्या है। अगर हम HTML कर रहे हैं तो रियल लाइफ में इसका यूज हो कहाँ रहा है, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा ना करने में कि हाँ मुझे करना है ये। मतलब यूज कहाँ है, यूज केस क्या है HTML का। बेसिकली मुझे आपको ये बताना था। जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML में हम पिछली क्लास का रिकैप ले रहे हैं, तो HTML में मैंने हेडिंग बताया था। H1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग और H6 होती है सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ सर्च किया, टेबल सर्च करते हैं जैसे हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये हमने ये टेबल परचेज करना है, तो हम ये टेबल पे आके, ये आप देख रहे हो ये हेडिंग, ये इसका फॉन्ट साइज बड़ा है विजिट द क्लासन स्टोर से ज़्यादा। आप देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा है इस टेक्स्ट से ज़्यादा। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये हेडिंग टैग के अंदर है और ये पैराग्राफ टैग के अंदर है। हमें कब कोई बड़ी हेडिंग लिखनी हो तो हम H1 टैग डिफाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट हेडिंग लिखनी होती है H6, और अगर हेडिंग नहीं लिखनी है तो हम उसको पैराग्राफ के अंदर डिफाइन करते हैं। तो जैसे राइट क्लिक करके हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो कितना सारा कोड लिखा हुआ है। मतलब ये सारी जो वेबसाइट उसका कोड है। जैसे मैंने इस पे कर्सर घुमाया, यहाँ पे मुझे चाहिए एक सेकंड, लाइक मुझे अमेजोन, तो आप देख सकते हो ये उसका कोड है। ऐसे आप हर किसी का कोड चेक करते हो। मतलब ये पूरा HTML का ही कोड है। एक वेबसाइट बनती है HTML से बनती है, क्योंकि उससे स्ट्रक्चर बनता है। उसके जो स्टाइलिंग देते हैं, कलरिंग देते हैं, वो CSS से देता है। फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट से देते हैं, जो हम आगे जाके करेंगे। बट अभी घबराना मत, पहले में HTML अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे CSS की तरफ। बट अभी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आपको कलरिंग दिख रही है, बटन तो HTML में डिफाइन हो गया, कलरिंग दिख रही है इस CSS की हेल्प से है। सेम एज अगर हमें इसका कलर, कुछ भी कलर हम डाल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए ही मैं दिखा रही हूँ। जैसे हमने डाल दिया बैकग्राउंड, ये इसका कलर चेंज हो गया। अगर हमें होल पेज का कलर चेंज करना है, ये आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया। हमने एक्वा कलर दिया था तो एक्वा कलर हो गया इसमें चेंज, क्योंकि हमने अमेजोन का लोगो सेलेक्ट किया, इसलिए हम लोगो पे फंक्शनैलिटी कर पा रहे हैं। सेम अगर हमें कोई और चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे ये सिलेक्ट करते हैं हम, अब देखते हैं क्या होता है। हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हो।
जैसे हमने इसमें ये कलर, अब इसका ये कलर हो गया। बट एक बात आप ध्यान रखना, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी जो आपको चेंजेस, जितने भी ये चेंजेस दोनों दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके लैपटॉप पे आपको दिखेंगे, क्योंकि ये ग्लोबली ये चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ आपके लैपटॉप पे ही चेंज होगा। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, सडन ये पहले की तरह हो जाएगा। तो HTML इतना पावरफुल है कि एक वेबसाइट बना सकता है वो पूरी की पूरी। HTML, इसलिए मैंने बोला था कि HTML इतना ज़रूरी हो गया आजकल। बहुत सारे बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट्स बोलते हैं, और मैंने बहुत, मतलब ऐसे मैंने अपने पॉडकास्ट वगैरह में भी सुना है कि वो कहते हैं HTML तो बहुत इजी है, करने की ज़रूरत नहीं है। बट नहीं, हमें HTML करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखाता है। सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है वो बता दिया था। आप मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके एक बार लिंक में देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। तो आपको VS कोड कैसे डाउनलोड करना है मैक के लिए और विंडोज़ के लिए, उसमें है। तो हम इस क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे HTML के। सो लेट्स स्टार्ट। सो HTML क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके लिए सबसे पहले आपको करना है VS कोड इंस्टॉल, जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपने नहीं करा इंस्टॉल तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हो, VS कोड कैसे इंस्टॉल करना इन इजी वे, या ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, आपको डायरेक्ट लिंक दे देगा, उसी पे क्लिक करके आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने VS कोड तो इंस्टॉल कर रखा है। बाकी मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो। यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, डाउन फॉर मैकओएस या आपका विंडोज़ है, किसी पे भी डाउनलोड हो जाएगा आराम से, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। ओके, मैंने एक फोल्डर बनाया था क्लास 1 के नाम से। अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप कंट्रोल O प्रेस करना, अगर आप मैकओएस पे हो तो आप कमांड O प्रेस करना, तो आपका फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर के अंदर ये जो आप देख रहे हो क्लास 1 का जो फोल्डर है, उसी के अंदर मैं न्यू फाइल बनाऊंगी 1.html के नाम से। कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। वो पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मुझे क्लास 1 के अंदर सेव करना है, तो मैं वहां पे कर दूंगी क्रिएट फाइल। ये हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से मैसे कर देते हैं नाउ। सो कंग्रेचुलेशन, हमने HTML की फर्स्ट फाइल बना दी। हमने अपनी शुरुआत कर दी कि हमें HTML क्रिएट कैसे करना है। .html इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर हम HTML कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन है। अगर आप .html नहीं लिखोगे तो आपकी HTML की फाइल रन नहीं करेगी। सेम अगर आप CSS करोगे आगे जाके, अगर आप .css नहीं लिखोगे तो आपकी फाइल रन नहीं करेगी। चलिए, हमारा जो मैंने आपको बताया था कि HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे HTML। HTML में स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, ये हमारा रूट एलिमेंट हो गया और ये हमारा एंड एलिमेंट हो गया। ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग, इसी के बीच में हम सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम HTML का स्ट्रक्चर लिखते हैं। हमने HTML क्लोज कर दिया, इसके अंदर जो सारा स्ट्रक्चर आएगा हम वो लिखेंगे। तो HTML के बाद आता है हेड, और हेड के अंदर आता है टाइटल। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइटल में हम जो भी लिखेंगे वो हमें ऊपर शो करेगा। वो शो कैसे करेगा मैं इसमें प्रैक्टिकली बताऊंगी। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, छोटा सा लिखेंगे कि आपको शो हो जाए अच्छे से। उसका हेड के बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉडी, और बॉडी क्लोज, और बॉडी में हम एक H1 टैग दे देंगे। ओके, हमने टाइटल में भी कुछ डिफाइन कर दिया और H1 के अंदर भी डिफाइन कर दिया। अब इसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो चेक करते हैं। इसको सेव कर लेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। सी, हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे सफारी पर ओपन है। मैं आपको इसका क्रोम ब्राउजर पे भी ओपन करके दिखा देती हूँ।
हमने जो टाइटल के अंदर लिखा था वो फर्स्ट उस पे आ गया टाइटल के साथ, दिस इज माई फर्स्ट HTML। और इस नाम से हमने सेव कर रखी है अपनी फाइल, तो वो फाइल का नाम आ रहा है 1.html। और जो हमने बॉडी के अंदर लिखा था वो हेलो स्टूडेंट्स आ गया। तो आपको समझ आया कि जो भी हम इसकी बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं, बॉडी के अंदर जो डिफाइन करते हैं वो, जो बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर दिखता है, और जो हम टाइटल के अंदर डिफाइन करते हैं वो हमें यहाँ पर दिखता है। और ये वो फाइल है जिस नाम से हमने फाइल सेव की। सो ये है HTML का स्ट्रक्चर जो एक वेबसाइट क्रिएट करता है। आज की क्लास में मुझे आपको ये बताना था कि कैसे वेबसाइट क्रिएट होती है। मतलब हमने एक फर्स्ट स्टेप उठाना था आज कि होती कैसे क्रिएट, मतलब अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो हम बनाएंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो HTML से था। तो कल से हम HTML के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, जो मैंने कुछ टैग्स बताए हैं और कुछ मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे। घबराना मत। हमने आज, अगर हम, पहली बात आप एक काम करना, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप HTML की फाइल बनाना, उसके अंदर आप बॉडी में कुछ भी डिफाइन करो, जो भी आपको लिखना है, आपकी इससे प्रैक्टिस होगी। फिर अगर हम आगे जाके टैग्स करेंगे तो हमें दिक्कत कोई नहीं आएगी कि बॉडी के अंदर क्या लिखना है, टाइटल में क्या लिखना है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो मैं जब भी डालूँ आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच।